हे माता रानी, ये तो मुझसे भी बड़ी वाली आलसी है। कहते हुए ईसा उनमें से एक एक कपड़े सेट करके रखने लगी। उसने देखा कि उसमें वेस्टर्न कपड़े बस कुछ गिने चुने थे। उसमें से उसने 3 कपड़े उठा लिए, फिर मेकअप का सामान लिया और अपने कमरे में आ गई। लंच के बाद उसने प्लान बनाया कि वो रुद्र को शॉपिंग पर लेकर जाएगी और वो इतनी शॉपिंग करेगी कि रुद्र उससे परेशान हो जाएगा। लेकिन रुद्र आया ही नहीं। वो घर से ही काम कर रहा था, जिसमें उसके सारे कल परसों वाले पेंडिंग मीटिंग को वीडियो कॉल पर समाप्त कर रहा था। और ये करते करते रात हो गया। अभी दोनों स्टडी रूम से बाहर आए ही थे कि रुद्र का मोबाइल बजने लगा। रुद्र ने मोबाइल पर देखा तो शक्ति दादा का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाँ दादा, बोलिए। रुद्र, मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपने होटल में बुलाया था, लेकिन मिलने नहीं आए तो वो यहाँ आ गए। सुनते ही रोनी और रुद्र दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये बात कैसे भूल गए? और रोनी ने अपना मोबाइल साइलेंट कर रखा था, इसीलिए उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया और दोनों काम करने में इतने बिजी थे कि वो मीटिंग वाली बात ही भूल गए थे। रुद्र ने कहा, उन्हें बिठाइए, आप हम आते हैं। शक्ति दादा ने कुछ नौकरों के साथ उन दोनों को अंदर भेज दिया और अम्मा ने उनकी खातिरदारी की। थोड़ी देर बाद जब रुद्र आया तो अम्मा ने बताया, वे दोनों गेस्ट रूम में हैं। ओके, कहते हुए रुद्र और रोनी दोनों गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। रुद्र जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंचा, दोनों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। रबीना कुछ बोले ही जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और उन्हें अपने हाथों से बैठने का इशारा किया। वे दोनों ही बैठ गए। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो आपको जो कहना है जल्दी कहिए, रुद्र ने एक रौबदार और थोड़े से घमंड वाले अंदाज में कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने कहना शुरू किया, मिस्टर सिंघानिया, हम जानते हैं अब तक आपने पता लगा लिया होगा आपकी होने वाली पत्नी पर किसने अटैक किया है। हमारी बेटी को माफ कर दीजिए। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा की आंखें नम हो गई। मिसेज मल्होत्रा भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, हमारी बेटी नासमझ है सिंघानिया साहब। उसे मेंटल डिसऑर्डर है। बचपन से ही वो जिद्दी है। उसे माफ कर दीजिए। हम उसे कल ही अमेरिका भेज रहे हैं। वो अब आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा ने बोलना शुरू किया, विश्वजीत ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी बेटी के बीमारी का फायदा उठाया है। आपके लुक, आपके पर्सनालिटी को देखकर उसने मेरी बेटी के दिमाग में ये बात बैठा दिया कि आप उससे पसंद करते हैं और उससे शादी करेंगे। मेरी बेटी के मन में आपके लिए भावना जग गई। मिसेज मल्होत्रा भी आगे आते हुए बोली। इस बार उन्होंने अपना आंचल फैला दिया था और रुद्र के सामने घुटने पर बैठ गई थी। हम भी आपकी माँ की उम्र के हैं। माफ कर दीजिए हमारी बेटी को। उसके खिलाफ आप कोई एक्शन मत लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं वो अब आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी। हम हम विश्वजीत से सारे रिश्ते नाते सब तोड़ देंगे। रोनी रुद्र के बगल में अपना हाथ बांधे खड़ा था और वो एक टक कभी मिस्टर को और कभी मिसेज को देख रहा था, जो की वजह से माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ता है, लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं समझते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था। रुद्र ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर बोला, मेरी शर्त है। न सुनने के साथ ही मिस्टर मल्होत्रा भी अपने घुटने पर रुद्र के सामने बैठ गए। हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। आपकी सेवा करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के हाई क्लास इंजीनियर की टीम हमारे बियोद्र प्रोजेक्ट में लगा दें। ये सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा की आंखें आश्चर्य से फैली की फैली रह गई। उसके प्रोजेक्ट में अभी आधा काम भी नहीं हुआ था और बियोद्र प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 7 से 8 महीने लगने वाले थे। ऐसे में अगर उसने अपने इंजीनियर की टीम उसे दे दी तो उसका काम रुक जाएगा या फिर उसकी जगह पर उसे नए नए इंजीनियर को भर्ती करना पड़ेगा। ये इंजीनियर उसके काफ़ी ईमानदार और उसके भरोसे लायक थे, लेकिन फिर भी उसने एक पल नहीं गंवाया, क्योंकि वो जानता था कि अगले एक पल में अगर रुद्र सिंघानिया का मूड बदल गया तो फिर उसे मनाना मुश्किल होगा। और उसने जल्दी से हाँ कर दिया। उसके बाद रुद्र खड़ा हो गया और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला गया। रोनी ने मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा को खड़ा किया। अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ डिनर कर सकते हैं, टाइम हो चुका है।
नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। अपनी बात ध्यान से रखिएगा। मिसेज मल्होत्रा ने अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछते हुए कहा। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम घर जाना चाहेंगे। जी शुक्रिया, कहते हुए रोनी भी वहां से निकल गया और मिसेज मल्होत्रा मिस्टर मल्होत्रा के सीने से लगकर रोने लगी। मिस्टर मल्होत्रा उनके कंधे को सहलाते हुए बोले, क्यों रो रही हैं आप? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा और उस विश्वजीत को तो मैं देख लूंगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए ईसा पहले ही खाना खा चुकी थी और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे पूरा उम्मीद था कि रुद्र जरूर आएगा, तभी रुद्र आया। खाना खा लिया तुमने? हाँ, मुझे शॉपिंग पे जाना है, ईसा ने चहकते हुए कहा। रुद्र ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा। ईसा को सांझ की सारी बातें याद आ रही थी और वो चिपकू वाली लड़की पसंद नहीं है। वो रुद्र के एकदम पास आकर बैठ गई। रुद्र ही थोड़ा सा पीछे खिसक गया, लेकिन ईसा ईसा फिर भी उसके थोड़ा सा और पास आ गई। रुद्र ईसा के बदले हुए मिजाज को भांप रहा था। ईसा ने बड़े ही मुश्किल से अपने गले को तर किया और रुद्र का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर ले चलिए ना। अब मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ, तो ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं थोड़ी ना। मुझे भी ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी ये सब लेना है। यह सुनकर रुद्र तो खुशी हो गया। चलो, फिर हम डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। आप कर लेना, मैंने खा लिया है और वैसे भी बाहर का खाना मुझे अभी नहीं खाना है। रेडी हो जाओ। ओके, मैं रेडी होके आती हूँ, कहती हुई ईशा वॉशरूम में चली गई। रुद्र वहीं बैठकर ईशा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और ईशा बाहर आई। उसे देखकर रुद्र की आंखों में खून उतर आया। ईशा के गोरे पैर पूरा थाई तक दिख रहा था। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, हाई हील के साथ, स्टाइलिश पर्स और बालों को पोनीटेल में बांधा था। वैसे ईशा लग तो बहुत प्यारी रही थी। उसका जीरो फिगर निखर कर उस ड्रेस में सामने आ रहा था और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। चेहरे पर हेवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, रेड शॉर्ट ड्रेस के साथ रेड सैंडल और रेड पर्स। वो अपने स्कर्ट को बार बार नीचे खींच रही थी, मानो वो खुद उसे अनकंफर्टेबल कर रही हो। और हो भी कैसे ना, जो लड़की अब तक सिर्फ कुर्ती सलवार में रहती थी, अचानक से इतना खुला खुला कपड़ा पहन ले तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। उसके गाल कश्मीरी सेव की तरह लाल हो रखे थे। लेकिन रुद्र गुस्से से खड़ा हो गया। ये क्या हरकत है? क्या पहना है तुमने? क्या हुआ? ईसा ने मासूमियत से पूछा। अच्छी नहीं लग रही हूँ। रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और बोला, अभी के अभी चेंज करके आओ। और इतना मेकअप क्यों पोत रखा है चेहरे पर? मेरी मर्जी। अब आप मेरे कपड़े पहनने पर भी कमेंट करेंगे? ईसा मुंह फुलाते हुए सोफे पर बैठ गई और उसने अपना पर्स वहीं टेबल पर फेंक दिया। रुद्र अपनी जगह से उठा और ईसा के पास आकर बैठ गया। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन तुम खुद इस कपड़े में कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, तो फिर इसे क्यों पहना है? मैं कंफर्टेबल हूँ, कहते हुए ईशा अपने शर्ट के गले को थोड़ा ऊपर खींचने लगी। उसका गला काफी डीप था, जिसमें से उसके हल्का सा क्लीविज दिख रहा था। रुद्र ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तुम्हारे तो नहीं है। आपको इससे मतलब? ये कहीं से भी आए हो। और मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ, कोई आपके हाथ की कठपुतली नहीं। जो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। शादी के बाद भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। रुद्र ने अपनी एक भौं उठाते हुए ईसा को घूरने लगा। अब रुद्र को समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। उसने शरारत से अपनी होठों को कोने से मोड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, इस तरह लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े और खुले बदन को देखकर मर्दों का मूड खराब हो जाता है और वो गलत गलत हरकतें करते हैं। ये सुनते ही ईसा की सांस थम गई। जो ईसा अब तक कॉन्फिडेंस होने का फूल दिखावा कर रही थी, उसका कॉन्फिडेंस अचानक ही डाउन हो गया और उसकी धड़कन सामान्य से ऊपर होकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ने लगी।
उसने अपने सूखते हुए गले को अपनी थूक निगल कर गीला किया और सोफे से खड़ी हो गई। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ईसा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। सब तो पहनते हैं, ईसा हकलाते हुए बोली। मैं कोई पहले लड़की नहीं हूँ जो इस तरह का ड्रेस पहन रही हूँ। ईसा अपना दोनों बाजू बांध कर खड़ी हो गई। रुद्र धीरे धीरे ईशा की तरफ बढ़ने लगा। मगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकती। लग ही इतनी हॉट रही हो, मेरी तो तुम पर से नजर ही नहीं हट रही है। रुद्र उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। रुद्र को अपनी तरफ आता देख ईसा दौड़कर बाथरूम में भाग गई और रुद्र की हंसी छूट गई। उसने अपना सर नाव में हिलाया और बेड पर बैठ गया। अंदर जाकर ईसा जोर जोर से सांस लेने लगी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। ये डेविल जब भी मेरे पास आता है, हे माता रानी, एक दिन ये ना मुझे हार्ट अटैक दिलवाएगा। कहते हुए ईशा अपना मेकअप पोंछने लगी और वो वही पुराने कुर्ती और चूड़ीदार पहनकर बाहर आ गई। लेकिन उसकी हिम्मत बाहर आने की हो ही नहीं रही थी। वो दरवाजे के पास आकर थोड़े से दरवाजे को खोलकर अपना सर बाहर निकाल कर देखती है तो रुद्र वहां पर नहीं था। वो जैसे ही बाहर आई, रुद्र बालकनी से अंदर कमरे में आ गया और उसने ईसा को फिर से स्कैन किया। अब उसे अपने पहले वाली ईशा मिल गई थी। वो ईसा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खुद बेड पर बैठ गया और ईसा को अपनी गोद में बिठा लिया। ईसा कुछ नहीं बोली। रुद्र ने अपने हाथों को ईसा के पेट के चारों तरफ लपेट कर बोला, ये सब क्या था ईशा? ईशा बस जमीन को देखे जा रही थी। तुमसे किसने कहा कि क्या प्यार कपड़े और चेहरे की सुंदरता से होती है? अगर तुम अपने चेहरे को बिगाड़ लोगी, अपने शरीर बेकार भी बना लोगी ना, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा और मैं तुमसे शादी करने से इनकार नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा हूँ? तुम अभी रेडी नहीं हो तो ठीक है ना, हम कुछ दिन एक दूसरे को जानेंगे, साथ में थोड़ा समय बिताएंगे। उसके बाद अगर मैं तुम्हें पसंद आता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से कोशिश करूँगा। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे हम कल ही शादी करने वाले हैं? ये भी हो सकता है मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ, ये भी हो सकता है मैं तुम्हें पसंद ना भी आऊँ। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं करूँगा। न तो मैं अपनी मर्जी तुम पर थोपूंगा और न ही तुमसे शादी करूँगा। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम किसी के भी साथ डेट पर नहीं जाओगी, किसी भी लड़के के करीब नहीं जाओगी। रुद्र की बात सुनकर ईसा को थोड़ी सी राहत हुई। वह रुद्र के गोद से उतरने लगी तो रुद्र ने उसे जाने दिया। वो चुपचाप उससे थोड़ा दूर वहीं बेड पर बैठ गई। रुद्र ने थोड़ा सोचा और फिर बोलना शुरू किया। प्रेम न तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती करवा सकता हूँ और नहीं तुम मुझसे ज़बरदस्ती कर सकती हो। प्रेम बस एक भावना है, एक एहसास है जो हर एक इंसान के मन में होता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे दुश्मनों की नज़र में आ चुकी हो, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अगर तुम ऐसे ही जिद करती रही तो वे लोग तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रेम उस पवित्र बंधन का नाम है जो अनजाने में दो लोगों के बीच बंध जाता है, और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? रुद्र की ये जेंटल वाली बात सुनकर तो ईशा अंदर से शौक हो गई थी, लेकिन ये शौक कब उसकी खुशी में बदल गई उसे खुद ही पता नहीं चला। रुद्र ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, चलो तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है, नींद आ रही है। कहते हुए ईशा बेड के दूसरी साइड वाली हिस्से में सो गई और उसे रुद्र की बातें अच्छी लग रही थी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हें जाने दूंगा, तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करूंगा। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके पेट में मानो एक साथ हजार तितलियां उड़ने लगी थी। वो बहुत खुश थी। उसका मन पॉजिटिव सोच रहा था। ये डेविल सच में उतना बुरा नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ। सांझ ठीक ही कह रही थी, लेकिन तभी उसका नेगेटिव मन उसके सामने आया। नहीं ईसा, तू इस पर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर सकती। ये वही कल रात वाला ही डेविल है। जैसे भूल गई कल रात वाला मंजर? ये इंसान कातिल है। कह तो दिया कि ये तुम्हें जाने देगा, लेकिन ये नहीं जाने देगा। ये तो तुझसे जबरदस्ती शादी करेगा ही करेगा।
अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पॉजिटिव और निगेटिव थॉट हमारे माइंड में एक साथ उपजते हैं और जिसमें जिसमें हमारे निगेटिव थॉट की जीत होती है। अपने आप से लड़ते हुए कब ईशा को नींद आ गई उसे खुद ही पता नहीं चला।